इस वक्त मैं जम्मू की सबसे पुरानी सब्जी मंडी यानी कि परेड मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह लगभग तड़के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है एक ड्राइव चलाई गई। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकान है, अगर आप चारों तरफ देखें तो बहुत सारी दुकानों को डिमोलिश किया गया है। दुकानदार परेशान है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास तथ्य हैं, हमने स्टे भी लिया था। तो ये अब पूरी कहानी क्या है हम दुकानदारों से जानेंगे, लेकिन एक बार मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए कितने दुकानदार जो है वो अब बाहर आ चुके हैं और अपनी अपनी जो है अपनी राय रख रहे हैं। मुझे बताइए क्या है जानकारी, क्या पूरा। सर मेरा नाम परशोत्तम कुमार है, जहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन देखो हमारी इनसे बात टेबल पर बैठ के चल रही थी। हमने इनको ये भी बोला था कि आप जैसे बनाओ अच्छी बनाओ ताकि लोगों को भी कुछ सुविधा मिले। लेकिन इन्होंने हमारी टेबल पे बात चलने के बावजूद इन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी। हमने देखो आप जहाँ से हमको उठाएंगे कहाँ बिठाएंगे, ये बोलते हैं खुद फैसला करो कहाँ बैठा। हम लोगों के घरों के आगे थोड़ी बैठेंगे, ठीक है ना। इन्होंने कोई हमको बताया कहाँ बैठ रहा है। बाकी जो हमको 6-6 फुट की फड़ी दे रहे, आप बताओ। मैं इसी जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या 6 फुट के अंदर सब्जी की काम हो सकता है। उसके बाद इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और हमने 3 तारीख को स्टे लाया था इनके जे स्टे के डॉक्यूमेंट है। जे इनको स्पीड पोस्ट किया हमने सबको 3 तारीख को कर दिया था 2 बजे, ठीक है। उसके ये स्पीड बोर्ड हाँ जो स्पीड बोर्ड के माध्यम से हुआ है, जो हमारा स्टे ऑर्डर है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने रात को 3 बजे आकर, सुबह संडे 3 बजे आकर इन गरीबों लोगों के आशियाने डाल दिए। जो लोगों की उम्र भर की कमाई है, इनके अंदर लाखों का सामान पड़ा है। देखो हम गरीब लोग हैं, हम रोज कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इन्होंने रात को आकर देखो इधर लगाना नहीं। गरीब लोगों का क्या नुकसान हुआ है, जो नुकसान कौन भरेगा? म्युनिसिपलिटी बनेगी या जो हमारी सरकार बनेगी या बीजेपी बनेगी। जब से बीजेपी आई है इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है। जहां जाओ बस गुंडों वाला काम है, अपनी मन मर्जी से करे। मैंने इनको उस वक्त स्टे ऑर्डर भी बताया था, सब कुछ बताया था, लेकिन इन्होंने बोला हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते हैं। तो फिर हमने क्या करना था, हम आगे भी लेटे थे कि हमारा ऐसा काम नहीं करो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुनी हमारी और जबरदस्ती गुंडे राज से हमने सारी दुकानें गिरा दी। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। इन गरीबों का जो नुकसान हुआ पहले हमारे नुकसान की भरपाई करे, उसके बाद आगे हम काम करें। नहीं तो हम पूरी जनता बीवी बच्चे लेकर सड़कों पे आ जाएंगे और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। अभी किसी ऑफिसर से बातचीत हुई है आपकी? एमएलए साहब से बातचीत? एमएलए साहब से जो बात हुई थी बस वो ही। उसके बाद उन्होंने बोला हम अपना कुछ ढांचा, कुछ नक्शा मैप बनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वहां तक तो आपको पहुंचने नहीं दिया इन्होंने रात को क्या स्कीम बनाई, क्या पता क्या पैसों का चक्कर है, क्या चक्कर है। रातों रात इन्होंने सारा डिमोलिश कर दिया। कितनी दुकानें डिमोलिश? कम से कम 20-25 दुकानें थी। इन्होंने और भी इनका सामान भी उधर ही था अंदर, हमको बताया नहीं है। सुबह जब हम इधर आए तो इधर देखा 7 दुकानें। अभी जे सोचो जहां गोदामों में लड़के सोए हुए थे, जब पंजा चला वो बेचारे 2-4 भागे अंदर से। अगर नहीं तो उन्होंने उनकी भी जान ले ली थी। अब हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार गरीबों को मारना चाहती है? ये तो बोलते थे कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों को हम ऊंचे लेवल पे लेना चाहते हैं। ये तो मेरा ख्याल है खत्म कर देंगे लोगों को। आपके हिसाब से अगर जो स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स हैं या जो भी हाई प्रोफाइल ऑफिसर हैं, अगर वो हमें देख रहे हो, आप क्या चाहते हो किस हिसाब से दुकानें यहाँ पर बननी चाहिए, किस हिसाब से मंडी बननी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो? देखो हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा आप प्रोसेसर लाओ जो आपको सबको अच्छा लगे, अच्छी मंडी बने। क्या हम उनके साथ नहीं है? क्या हम गंद में रहना चाहते हैं? हम बोलते हैं कि आप मंडी बनाओ, लेकिन कुछ प्रोसीजर से बनाओ, सबके बारे में हित में अच्छा हो। गरीब आदमी मरे ना, अपने बाल बच्चों को रोटी खिला सके, बस यही बोलते हैं। हमने कौन से इनसे कोई डिपार्टमेंट मांग लिया जहाँ इनकी कोई सैलरी हम ले रहे हैं? हम तो अपना हक मांग रहे हैं और ये हमारा हक भी छीन रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट आई है, ऐसी गंदी गवर्नमेंट आ गई है। आप बोलो क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है? देखो आज से कोई 20 साल पहले यहाँ पे मार्केट बनी थी महाजन सभा की परेड चौक में। उस टाइम पे जो दुकानदार थे उनको 20-21 हज़ार रुपये 700 रुपये रोज का दिया था। बाकी इन्होंने कोई हमारे साथ बैठ के कोई बात नहीं हुई। ये 500 फड़ी है, कम से कम भी मतलब 400 से 450 500 फड़ी है। ये रात आधे घंटे में इन्होंने सारा अपने कर दिया। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? और जो 40 साल से ये सब्जी फ्रूट का काम कर रहे हैं, ये कोई और काम कर नहीं सकते। कम से कम गवर्नमेंट है ये, अगर प्राइवेट अगर वो इनके पब्लिक के बारे में सोच सकती है तो ये म्यूनसिपैलिटी क्या है? कम से कम कोई जगह देते इनको बैठने के लिए, बोलते 2 दिन का टाइम दो, ये सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लो।
तो कोई नहीं चाहता कि देखो ना अच्छी चीज बने। कोई इन्होंने ये थोड़ा बोला मंडी वालों ने कि आप स्मार्ट सिटी नहीं बनाओ, बनाओ लेकिन एक ढंग तरीका होता है। ये देखो, ये दूसरी मंजिल का देखो, इसके तरफ कैमरा, ये पेड़ है, ये अंदर से बिल्कुल मतलब किसी टाइम भी ये गिर सकती है। अच्छा, ये सेंटर में बना देंगे, ये बाद में करेंगे। वो पहले आप घर का प्लंथ निकाल दें या पहले दीवारें खड़ी कर देंगे, पहले बिल्डिंग ही कवर करो, उस कॉर्नर की सेंटर में जगह बना देंगे जो बिल्कुल। और जो जो इतना भी इन्होंने टेंडर पास किया हुआ है 4 करोड़ 4.5 करोड़ का, जो ये तो जो इन्होंने नक्शा बनाया, ये तो मुझे लगता है 50 लाख में कवर हो जाएगा, बाकी पैसा कहाँ जाएगा। ये इन्होंने सिर्फ एंगल करके तो बना के देना, तो काम तरीके से होना चाहिए। मंडी वाले सो बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, सिस्टम के साथ होना चाहिए। तो देखिए, अब जो सुबह पीला पंजा चला, तस्वीरें आपके समक्ष हैं, लेकिन अब लोग जो हैं, अब यहाँ के दुकानदार हैं जो यहाँ पर दुकानें या फड़ियां लगाते हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब सारी चीजें जो है आपके साथ है। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रही जगह मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।